कल वित्त मंत्रालय ने कुछ सुविधाएं और एक बड़ा बजट देश में कोरोना काल से निपटने के लिए जारी किया है, इस उम्मीद के साथ कि इससे काफ़ी कुछ देश को राहत मिलेगी और विकास का पहिया आगे घूमेगा। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं श्री अभय कुमार सक्सेना जी, जो कि पीलीभीत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित स्कूल LBBM सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीलीभीत में कॉमर्स विषय के सबसे पुराने और अनुभवी शिक्षक हैं। साथ ही उन्हें अर्थव्यवस्था के मामले में भी अच्छी जानकारी है। हम उनसे इस विषय पर इस बजट के मामले में आइए हम उनके विचार जानते हैं। सर, आप बताएं कि जो बजट कल पेश किया गया है, यानी जो एक कोरोना काल से निपटने के लिए बजट दिया गया है, उस बजट के मामले संबंध में आपके क्या विचार हैं कि ये किस तरीके से देश को लाभ देगा और कौन इससे वंचित रहा है? बड़ा अच्छा लगता है ये सोचकर, अच्छा लगा ये देख करके कि एक ऐसा आर्थिक पैकेज जारी किया गया जिसमें देश के किसी भी वर्ग को छोड़ा नहीं गया। अगर हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं तो लग सकता है कि हाँ, इसमें आम आदमी को क्या फ़ायदा है, एक आम कर्मचारी को क्या फ़ायदा है, निजी सेक्टर में कार्य कर रहे कर्मचारियों को क्या फ़ायदा है, श्रमिक को क्या फ़ायदा है, निर्माण कार्य में लगे हुए लोगों को क्या फ़ायदा है। मगर बहुत अच्छा सोच विचार के ये जो आर्थिक पैकेज दिया गया है, मैं शुरुआत करता हूँ उन लोगों की जो निजी सेक्टर में कार्य करते हैं। उनको जो लोग निजी सेक्टर में काम करते हैं उनके, आप मालूम है, EPF का जो पैसा कटता है 12% एम्प्लॉय का, और 12% उनका एम्प्लॉयर देता है। अब ये 24% जो पैसा एम्प्लॉय के खाते में जाता था, उसके जो वो पैसा घर पर लेके आता था वो नहीं, अब ये 24% सरकार देगी। इसका मतलब है अगर किसी का वेतन 15,000 रुपये है तो 12% से वो बनता है 1,800 रुपये। अगर मैं बात अपनी कर लूँ, 1,800 रुपये जो मुझसे कटता था नहीं कटेगा। 1,800 रुपये जो मेरा एम्प्लॉयर मेरे खाते में डालता था, मुझे अब वो भी मिल जाएगा। इसका मतलब जितना पैसा मैं घर पर लाता था, अब 3,600 रुपीज़ ज़्यादा लेके आऊँगा। अब मैं पैसे ज़्यादा घर पर लेके आऊँगा तो मेरी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। अब मेरी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, मैं मार्केट में डिमांड को रखूँगा, और डिमांड बढ़ने से ही पूरे आर्थिक व्यवस्था का चक्र शुरू हो जाता है। ये बात तो रही खाली उनकी कि जो निजी सेक्टर में लोग काम करते हैं। अब इसका अप्रत्यक्ष फायदा, अब बात करते हैं दुकानदार को क्या फायदा है। अब जब मैं डिमांड करता हूं तो जो शॉपकीपर्स हैं, जहां पे मंदी काल चल रहा था, वो मंदी काल खत्म होगा, डिमांड बढ़ेगी, लिक्विडिटी मार्केट में आएगी। अब इससे जो किसान हैं उनको सीधे खाते में पैसे डाले जाएंगे, वो पैसा मार्केट में आएगा। जब लिक्विडिटी मार्केट में आती है तो पूरी अर्थव्यवस्था का पहिया रफ्तार पकड़ता है। दूसरे जो उद्योग धंधे हैं हमारे, जो सूक्ष्म इकाई हैं, मध्यम इकाई हैं, उनको, और ऐसी इकाइयों को जो बीमार इकाइयां कहलाती हैं, जिनको अब और ऋण नहीं मिल सकता था, अब सरकार उनको भी बिना जमानत के ऋण देगी, लोन देगी। इसका मतलब है वो पैसा भी मार्केट में आएगा। अब वो उससे सर्कुलेट कर पाएंगे, उस पैसे का इस्तेमाल वो अपनी वर्किंग कैपिटल में करेंगे, परचेज करेंगे, वो डिमांड बढ़ाएंगे उन चीज़ों की जिनसे अगले प्रोडक्ट बनने हैं। तो इससे जो ऊपर वाली इंडस्ट्री है उसको डिमांड मिलेगी, और जो नीचे वाली जो चेन है उसको मौका मिलेगा। इसका मतलब अर्थव्यवस्था का पहिया पूरा घूमना शुरू होगा। TDS, जो TDS कटता था, अब वो TDS भी मालूम है आपको 25% कम कटेगा। इसका मतलब यह है कि अगर
मेरे पास से 10,000 रुपये का TDS कट रहा था, तो 25% कम कटने का मतलब है अब 5,000 रुपीज़ नहीं कटेंगे। इसका मतलब मेरे पास कैश की लिक्विडिटी 5,000 रुपये बढ़ जाएगी। लिक्विडिटी बढ़ाना ही बस एक मंत्र है व्यवस्था को गति देने का। अब मुझको लगता नहीं कोई भी सेक्टर इससे बचेगा। अब बात करते हैं रेहड़ी वाले की, ठेले वाले की, इन सब की। आज आदमी इस स्थिति में आ गया है, सिर्फ वो सामान वो खरीद रहा था जो उसको अपना जीवन बचाने के लिए अनिवार्य है। मगर जब लिक्विडिटी बढ़ेगी, मेरे पास पैसा बढ़ेगा, तो मैं उन वस्तुओं को भी खरीदूंगा जो मेरे शौक की थी। हम अब अपने बच्चों के शौक पूरे करा पाएंगे। अब छोटे दुकानदारों की सेल बढ़ेगी, मतलब उनकी आमदनी बढ़ेगी। अब बात रही जो डेली श्रमिक थे, जो मनरेगा के लोग हैं। अब जब उद्योग बढ़ेंगे, जब निर्माण कार्य शुरू होगा, तो निर्माण कार्य शुरू होने से जो मनरेगा के कर्मचारी हैं उनको रोजगार मिलेगा। उनको रोजगार मिलेगा, उनके पास पैसा आएगा। लौट के फिर बात वहीं पर है, मतलब जब पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ेगी और हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका पहिया घूमना शुरू हो जाएगा और वो स्पीडअप हो जाएगा। मुझको लगता है आने वाला समय एक ऐसा समय है जो शायद पिछले हानियों को पूरा करने वाला होगा। वैसे तो एक बहुत बड़ी फिलॉसफी यह है कि ये 2020 तो हानियों का है ही नहीं, ये तो पूरा वर्ष ही फायदे वाला है। एक पक्ष देखिए, ये हानि का वर्ष है ही नहीं। अगर हम अपने आप को सुरक्षित रख पाए तो सबसे बड़ा लाभ कमा पाए।